तो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर शहबाज नवाज, सीईओ ऑफ नम्स मेडिकल एकेडमी। तो पहले तो हम आपको मतलब कि इन्फॉर्म करते हैं कि माशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो एनआरई के अंदर अपना जो एग्ज़ाम है वो निकाल चुके हैं। और अभी हमारी कोशिश है कि जो नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम है नवंबर और दिसंबर के अंदर है, तो उसके लिए हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और उसके लिए हमने एक बहुत ही मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंगली क्या किया है, सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इंशाल्लाह विद इन 10 टू 15 मिनट्स हम आपको पूरा अपना स्केड्यूल बताएंगे, जिसके अंदर आपको मतलब कि आइडिया हो जाएगा कि कौन से बेसिक सब्जेक्ट्स करने, कहाँ से करने, किस तरह करने, प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेस्ट कैसे देना। ठीक है जी। तो ये हमारा बच्चों 4 मंथ का सेशन होगा। स्टार्ट करेंगे हम अपना सेशन 15 जुलाई से, जिसके अंदर हमारे पास दो सेशंस के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया है। एक हमारे पास मॉर्निंग सेशन होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इवनिंग सेशन होगा। ठीक है बच्चों। अब ये जो मॉर्निंग सेशन होगा ना, मॉर्निंग सेशन के ऊपर के अंदर हम करेंगे बेसिक सब्जेक्ट्स को, जिसमें एनाटॉमी, फिजियो, पैथो, फार्मा, बायोकेम, इम्यूनोलॉजी, इनको करेंगे। जो इवनिंग सेशन होगा उसके अंदर हम क्लिनिकल्स के ऊपर टाइम लगाएंगे, और बेसिक से ज्यादा लंबी क्लास क्लिनिकल की होगी। ये मैं आपको हमेशा बार बताऊंगा, क्योंकि बेसिक हम काफी हद तक बच्चों को करवा चुके हैं, और जो क्लिनिकल है, क्लिनिकल के ऊपर हमने अभी ज्यादा काम करना है, क्योंकि जो एएमसी जिसने देना है, प्लैब देना है, जो एमएलई देना है ना, इनके अंदर ये भी काफी ज्यादा अभी जो रिसेंटली एग्जाम आ रहे हैं तो उनको काफी ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारा जो समर कैंप है, इसका मकसद क्या है, इसके गोल्स क्या है। मैं हमेशा आपको एक चीज कहता हूँ, अगर आपने जिंदगी में कुछ करना है तो अपनी जिंदगी में गोल्स सेट करें। अगर आप एक मतलब कि ब्लाइंडली एक रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मैंने जिंदगी में करना क्या है, तो फिर वो चीज आपको अचीव भी कभी नहीं होती। इसलिए पहले जिंदगी में गोल सेट करो कि भाई एमएलई क्लियर करना है, एनआरई क्लियर करना है, एएमसी क्लियर करना है, प्लैब क्लियर करना है। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो उसका पाथवे ना उसको फॉलो करो, जो उसके स्टेप्स हैं फिर आप उसको फॉलो करो। ठीक है जी। तो इसी तरह जो हमारे समर कैंप का बेसिक मकसद है बच्चों, हमारे गोल्स ये हैं कि हमने क्या करना है, बेसिक सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है, और साथ हमने क्या करना है, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को क्लियर करना है। ये हमारे दो मेन मकसद है। आगे आते हैं कि सर, जो टाइम टाइम इज मनी एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कहते हैं कि टाइम हाथ से निकल जाए तो इंसान सारी जिंदगी पछताता रहता है, इसलिए हमने क्या करना है, टाइम को कैचअप करना है। ठीक है बच्चों। हाँ तो जी, हाँ जी। कितने टाइम की हमारे पास क्लासेस होंगी बच्चों, यहाँ पर 6 आवर्स की क्लासेस होंगी। अब ये जो 6 आवर की क्लास है एक दिन के अंदर, ये तो मुश्किल हो जाता है कि 6 घंटे का क्लास मतलब बैठे बैठे लेक्चर लेना। तो ये तो मतलब कि एक कन्वेंशनल सा मेथड लग रहा है, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो माइंड है वो 80 मिनट्स के बाद ड्रेन होना शुरू हो जाता है। फिर उसको जो ज्यादा मतलब की चीजें होती है वो कैचअप नहीं कर पाता। इसलिए हमने फिर क्या किया कि जो हमारी क्लास होगी हम उसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेशंस के अंदर। डिफरेंट सेशन में कैसे बच्चों, कि हमारे पास टोटल कितने हैं जी, 360 मिनट है हमारे पास, और उसको फिर हमने डिवाइड किया कि बच्चों 160 मिनट्स के अंदर हम क्या करेंगे, आपको लेक्चर्स देंगे। 80 मिनट्स का मॉर्निंग के अंदर, 80 मिनट्स का आपको इवनिंग के अंदर लेक्चर होंगे। ठीक है जी। अब वो लेक्चर के अंदर देखो, एक तरफ हमारे पास मॉर्निंग की क्लास होगी, एक तरफ हमारे पास इवनिंग की। लेक्चर की पहले बात करो। अब जो मॉर्निंग क्लास का टाइम होगा, ये हमारे पास है 7 AM। 7 AM से लेकर बच्चों 8:20 AM तक आपके पास क्या होगा, पहले लेक्चर का टाइम होगा, जिसमें आपकी बेसिक सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। मॉर्निंग का ये हमारे पास टाइम। अब ये टाइम रखने का मकसद क्या है बच्चों, ये है कि देखो मोस्टली जो बच्चों की हाउस जॉब है या जो हॉस्पिटल्स के अंदर है या जितनी क्लासेस हो रही हैं, वो 8:30 या 9 बजे के दौरान उनका डे स्टार्ट होता है। तो हम ये करेंगे क्योंकि हमने दूसरे स्टूडेंट से 2 हाथ आगे जाना है, कि अगर एक बच्चा उठ ही 12 बजे रहा है, तो उसके उठने से पहले हमने जो अपना जिंदगी का मकसद है वो हमने अचीव कर लेना है। ठीक है। तो इसलिए हमने 7 से लेकर 8:20 तक अपना फर्स्ट लेक्चर है उसका टाइम रखा। ठीक है। आगे आते हैं बच्चों, जो मॉर्निंग सेशन सॉरी जो इवनिंग सेशन होगा, इसकी क्या टाइमिंग होगी बच्चों, ये हमारे पास 8 बजे से लेकर 9:20 तक इसका टाइम होगा। मतलब कि ये लेक्चर का टाइम आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आगे आते हैं 160, जो नेक्स्ट 160 मिनट्स होंगे सर, इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट 160 मिनट्स के अंदर आपका होगा टेस्ट। मतलब कि जो मैं आपको लेक्चर दूंगा, लेट्स सपोज मैंने आपको एंडोक्राइन का थायराइड ग्लैंड पढ़ाया, अब उसी थायराइड ग्लैंड में से आपका टेस्ट होगा उसी टाइम, उसके बिल्कुल बाद। अब उसके लिए पहले मैं आपको 1 घंटा दूंगा कि आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करो, और जब आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा कि आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा खुद, कि अच्छा ये सारे एमसीक्यूज, लेट्स सपोज हम 20 एमसीक्यूज देते हैं यूवर्ड के। ये मॉर्निंग सेशन के अंदर जो क्लासेस होंगी हो गए ना, उसके अंदर यूवर्ड के एमसीक्यूज होंगे। अब 160 मिनट्स हमने क्या रखे इन एमसीक्यूजों के लिए रखा है। अब देखो, आपने टेस्ट दिया, आपने अपनी कोशिश की कि उस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको वो एमसीक्यूज खुद सॉल्व करवाऊंगा कि बच्चों ये आपने ऐसे एमसीक्यूज पकड़ना है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं, हिस्ट्री कैसे पकड़नी है, लास्ट लाइन कैसे लेके जानी है, आपने इसके वाइटल्स कैसे देखने हैं, एज फैक्टर को कैसे मद्देनजर रखना है। क्योंकि एमसीक्यूज इज नॉट अ जॉक। हमें क्या लगता है कि यार पता नहीं एमसीक्यू सामने लिखा हुआ है तो ये सिर्फ पढ़ के क्या करना है, हमने इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है। हमारे पता है एमसीक्यू ज्यादातर क्यों गलत होते हैं, क्योंकि हमारी टेक्निक गलत होती है।
अब आप में से कितने बच्चों को पता है कि जो हमारे पास लॉन्ग स्टेटमेंट्स आती हैं उसके सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट से मुराद ये है, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, अगर आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊं, बाकी इंशाल्लाह हम डिटेल के अंदर अपने सेशंस के अंदर देखेंगे कि हमेशा हम स्टार्ट करते हैं लास्ट लाइन से। लास्ट लाइन से हमें आइडिया होता है कि वो हमारे से डायग्नोस पूछ रहा है, ड्रग पूछ रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है, वो हमारे पास कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, वो हमारे से किसी ड्रग का साइड इफेक्ट पूछ रहा है। तो लास्ट वाली लाइन से बच्चों आपको आइडिया होता है कि क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है। फिर हम जाते हैं अपनी फर्स्ट लाइन की तरफ। अब फर्स्ट लाइन में कहता हूँ दैट इज अ की लाइन। की लाइन से मुराद ये होता है, सबसे पहले आप एज फैक्टर को देखते हो कि हाँ भाई बच्चा है, एल्डर है, सॉरी अडल्ट है, ये हमारे पास एल्डर है। इसको हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते होते हैं। अगर वो बच्चा है तो हमें पता कुछ स्पेसिफिक डिजीजेज जो होती हैं वो बच्चों के अंदर होती हैं, जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड निमोनिया हो गया बच्चों के अंदर, ओटाइटिस मीडिया हो गया। देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस दैट यू कैन सी स्पेसिफिकली इन द चिल्ड्रंस। तो फिर हम उन डिजीजेस के बारे में सोचते हैं। अगर वो अडल्ट है, मेल है, तो जो अडल्ट के अंदर कॉमन डिजीजेस होती हैं फिर हमने वो वाली देखनी है। अगर वो फीमेल है, अडल्ट फीमेल है 25-30 साल के, तो उनके अंदर जो डिजीजेज होती हैं जैसे ऑटोइम्यून डिजीजेज हो गई है, ये फीमेल्स के, यंग फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन होती है। तो फिर हम आपने क्या करना है, एसएलई, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा, इन चीजों के बारे में सोचना। अगर उसकी एज 60 से ज्यादा होगी तो हम उसी टाइम क्या सोचना शुरू कर देंगे कि ये पेशेंट के अंदर कोलोन कैंसर हो सकता है, फीमेल है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, वजाइनल कैंसर हो सकता है, सर्विकल कार्सिनोमा हो सकता है, एंड द ओवेरियन एब्सेसिस, ओवेरियन एडिनेक्सिस की फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, तो एज का जो हमारे पास फैक्टर होता है एमसीक्यूज के अंदर वो बड़ा की रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपको ओरिएंट करता है किसकी तरफ, डायग्नोस की तरफ। दूसरे नंबर फर्स्ट लाइन के अंदर ही आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स लिखी होती हैं कि जिस सिम्टम्स के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो वो प्रेजेंटिंग साइन सिम्टम्स भी फर्स्ट लाइन के अंदर लिखी होती है। आगे सेकंड लाइन के अंदर हिस्ट्री होती है, थर्ड लाइन के अंदर वाइटल साइंस होते हैं, और फोर्थ लाइन के अंदर मेडिकल हिस्ट्री होती है। तो ये अगर आप कोई भी एमसीक्यूज देखोगे, एएमसी का है, प्लैब का, यूवर्ल्ड का है, आपको ये 5 से 6 चीजें होती हैं। और जब आप इनके सेगमेंट्स बनाते हो, आप उसी टाइम के अंदर विद इन 20-25 सेकंड्स आप उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करके उसके डायग्नोस की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स दैट वी विल डिस्कस इन आवर सेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए हमने 160 मिनट रखे हुए, क्योंकि हमारा मकसद है पहले लर्न करना, फिर मेमोराइज करना, फिर उसको अप्लाई करना। हमेशा मैं एक चीज के ऊपर यकीन है, लर्न, मेमोराइज एंड द एप्लीकेशन। ये बच्चों टेक्निक होती है पढ़ने की। अब हम क्या करते हैं सर, हम क्यों फेल होते हैं? या तो हम लर्न कर रहे होते हैं, हम अप्लाई नहीं करते, या हम मेमोराइज करते हैं, हम अप्लाई नहीं करते। हमने क्या करना है, हमें तीनों काम करने हैं। पहले चीज को समझना है, फिर उसको याद करना है, और फिर हमने उसको अप्लाई करना है। एक भी चीज हमने मिस नहीं होने देनी। ठीक है जी, तो बच्चों 160 मिनट्स आपके टेस्ट के होंगे, और उसके अलावा फिर हमने 160 मिनट्स किसके लिए रखे हुए हैं, डिस्कशन के लिए रखे हुए हैं। उसमें से आधा टाइम यूवर्ल्ड के एमसीक्यूज है, ताकि जिन बच्चों ने यूएसएमएलई देना है, प्लैब देना है, एएमसी देना है, उनको यहाँ से हेल्प आउट हो जाए। जिन बच्चों ने एनआरई देना है उनके लिए हम डे 1 से ही, जब आप 6 महीने इतने एमसीक्यूज करोगे तो कोई कसर रह जाएगी आपकी प्रैक्टिस के अंदर, फिर आपको इंशाल्लाह एग्जाम जो है ना वो आपको हलवा लगेगा। ठीक है जी, तो जो एनआरई वाले बच्चे होंगे उनके लिए हमने मेडिकल ऐप रखी है, उसमें से हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आते हैं कि सर बेसिक सब्जेक्ट्स के अंदर हमने क्या करना है। तो बच्चों बेसिक सब्जेक्ट्स के अंदर हमने सबसे पहले हम आपकी फर्स्ट एड जो बुक है वो फर्स्ट एड फॉलो करेंगे लेक्चर्स के लिए, और जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए हमारे पास रिसोर्स होगा दैट इज योर यू वर्ल्ड, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, कोई बंदा इसको डिनाई नहीं कर सकता। हमारे पास जो लोकल बुक्स हैं, वो लोकल बुक आपकी अगर कंट्री से बाहर ले जाना तो हर बंदा उसको डिनाई कर सकता है, उसके ऊपर बहुत सारी ऑब्जेक्शंस लग सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट गलत लिखे हुए हैं। लेकिन ये वाले इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं भाई, इनको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो बच्चों बेसिक सब्जेक्ट्स के अंदर हमने क्या करना है, फर्स्ट एड को फॉलो करना है। अब फर्स्ट एड को पढ़ने का यार तरीका होता है, ये नहीं होता कि रैंडमली बुक पढ़िए तो उसको एफएससी की तरह पढ़ना शुरू कर दिया, एक साइड से स्टार्ट किया। नहीं बच्चों, आपकी जो फर्स्ट एड होती है हम इसको डिवाइड करते हैं 2 सेशंस के अंदर। एक तरफ आपके सिस्टम्स होते हैं और दूसरी तरफ आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ हम सिस्टम्स कवर करेंगे। देखो लेट्स सपोज हम पहले अगर 3 सिस्टम कवर कर लेंगे, स्टार्ट हम एंडो से करेंगे, उसके बाद रिस्पायरेटरी करेंगे, फिर मस्कुलोस्केलेटल, फिर हेमाटोलॉजी, फिर सीवीएस, फिर रिस्पायरेटरी, फिर रीनल, फिर न्यूरोलॉजी। और उनके साथ जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, 4 सिस्टम कवर करने के बाद हम एक सब्जेक्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास बायोकेम भी जाएगी, माइक्रो भी जाएगी, इम्यूनो भी करेंगे, जनरल पैथो, जनरल फार्मा एंड द पब्लिक हेल्थ एज वेल। 12 के 12 जो सब्जेक्ट्स आपके बेसिक हैं इंशाल्लाह हमने सारे कवर करने, ताकि कहीं से भी एमसीक्यूज आए फिर वो हमारे से बच ना पाए। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों कि सर बेसिक सब्जेक्ट्स के लिए जो बुक है वो भी आपने बता दी, कौन कौन सी चीजें हमने फॉलो करनी है वो भी बता दिया। एमसीक्यूज के लिए आपने क्या फॉलो करना है, तो वो बच्चों आपके यू वर्ल्ड के होंगे बेसिक के लिए। जो मॉर्निंग के अंदर क्लास होगी वहां पर हम यू वर्ल्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या होगी, डेली प्रैक्टिस होगी। और डेली प्रैक्टिस के लिए हमारे एमसीक्यूज कितने होंगे, 10 to 20, एंड दैट इज मोर देन इनफ। देखो लेट्स सपोज अगर आप 20 करते हो तो एक महीने में आपके 600 हो जाएंगे, 4 मंथ के अंदर आपके पास
2400 MCQs हो जाते हैं। स्टेप 1 यूएसएमएल के अंदर पता है टोटल कितने एमसीक्यू है? 3600 एमसीक्यू। यार 2400 तो मैंने ही आपको करवा देना है, 1 महीना और लगा के 3600 एमसीक्यू करके 6 मंथ के अंदर आप स्टेप 1 चाहे जाके दे लेना, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिक सुबह वाली क्लास के अंदर अपने फर्स्ट एड फॉलो करनी, साथ यू वर्ल्ड करना है। आगे आते हैं जी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, जो कि आजकल हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है एएमसी प्लैब और एनआरई को इवन दो क्लियर करने के लिए। अब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को बच्चों करने के लिए जरूरी क्या है? आपके बेसिक्स। अगर आपको बेसिक जितने अच्छे आएंगे, क्लिनिकल हमारे क्या होंगे उतने ज्यादा अच्छे होंगे। अब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को बच्चों हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हमने कौन कौन के साथ जो बुक के रिसोर्सेज है वो हमने फॉलो करने हैं। तो बच्चों जो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज है और जो अभी तक सबसे अच्छे हैं, जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं, उसमें आपकी वहाब डोगर की सर्जरी की बुक होगी, नोट कैप्लान, नोट डिम्स नोट्स, कोई चीज फॉलो नहीं होगी। जो हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छी बुक मानी जाती है वो है आपकी अब्दुल वहाब डोगर की सर्जरी की बुक। ये सिस्टेमिक भी करेंगे, जनरल भी करेंगे, और इसके अंदर ये नहीं है कि ये इसकी पूरी बुक पढ़ेंगे। जो हमारे इंपॉर्टेंट एमसी ये टॉपिक्स है ना, अब बच्चे क्या करते हैं, वो इसको पूरी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। यार ये पूरी बुक नहीं करते होते। इसके अंदर मतलब कि इसका हमने 60 to 70% पोर्शन करना है, और वो कौन सा करना है इंशाल्लाह वो सारा आपको टॉपिक्स ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज हम फॉलो करेंगे। गायनी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए, क्योंकि उन्होंने जो आगे स्पेशलाइजेशन करनी होती है वो स्पेसिफिकली ज्यादातर गायनी के अंदर करती है। तो इंशाल्लाह हम गायनी के लिए आपकी छोटी सी बुक है 10 टीचर, ये हम 14 to 15 डेज के अंदर इसको हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है जी। गायनी के लिए ये होगा। बाकी बच्चों मेडिसिन के लिए, पीड्स के लिए, साइकेट्री के लिए वो हम आपकी स्टेप 2 सीके को फॉलो करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे होंगे रिसोर्सेज। आगे आते हैं कि सर मेडिसिन के अंदर हम क्या क्या करेंगे बच्चों। क्लिनिकल को ये अब आपको इवनिंग सेशन की बात करूं जो शाम को हमारे पास होगा, उसमें बच्चों सबसे पहले एंडोक्राइन को देखो, बिल्कुल देखो। अगर यहाँ पर मैं एंडो सुबह पढ़ूंगा ना, उसके एमसीक्यू यूवर्ड के सॉल्व करूंगा, तो मैं रात टाइम एंडो की मेडिसिन पढ़ूंगा। अगर मैं सुबह टाइम मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ता हूँ, उसकी मैं बेसिक पढ़ता हूँ, तो बच्चों मैं रात को उसी की मेडिसिन पढ़ूंगा, मैं उसी की सर्जरी पढ़ूंगा। तो इसीलिए जो हमने यहाँ पर बेसिक, आप देखो जितने भी सिस्टम ये आपकी तरतीब के अंदर लिखे हुए ना, आपकी मेडिसिन के अंदर भी यही है। जिसका बेसिक करोगे दिन टाइम, रात को उसका आप मेडिसिन करोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेडिसिन को हमने इस तरह कवर करना है। और सिर्फ स्टेप 2 सी के मेडिसिन के लिए मैं फॉलो नहीं करूंगा। कुछ और भी रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको फिलहाल यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन उनसे भी हम चीज़ों को ऐड करेंगे। और आप जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह फिर ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमने क्या करनी है, और वो जो रिसोर्सेज हैं वो स्पेसिफिकली यूएसएमएल के अंदर होंगे। मतलब यूएसएमएल के हैं तो वो उनको मैं यहाँ पर एडअप करूंगा, क्योंकि अगर बच्चे बाद में यूएसएमएल स्टेप 2 भी देना चाहेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी मसला नहीं होगा, ठीक है। दूसरी तरफ बच्चों आते हैं सर्जरी की तरफ। अब सर्जरी चूंकि अभी यहाँ पर वो कहते हैं गले की हड्डी बन चुकी थी इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि सारे बच्चे लिमिटेड रिसोर्स पढ़ के गए थे, कैप्लान, कोई डिम्स, ये, और सारे बच्चे सर्जरी के अंदर फंसे हैं। 110% बच्चे फंसे हैं। मुझे सब ने ये बताया कि सर जो सर्जरी है वो थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स आई है, बट जिन्होंने मतलब के टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई थी ना, वो उनको ज्यादा मुश्किल नहीं लगा था। बाकी जिनके शॉर्ट रिसोर्सेज सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया था, यार देखो 48 एमसीक्यूज हैं, 48 नंबर हैं, आपके एग्जाम का 25% बनता है। तो क्या मैं उसको अपने एक हफ्ते के नोट्स के ऊपर छोड़ के जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। और आपको पता है कि क्लिनिकल के लिए सर्जरी का अच्छा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन लोगों ने आगे जाके सर्जन बनना, ठीक है। तो बच्चों सर्जरी के अंदर हम क्या करेंगे, सिस्टेमिक सर्जरी और जनरल सर्जरी, दोनों सर्जरी की बुक है, दोनों अब्दुल वहाब डोगर की फॉलो होंगी। और लेकिन इसके अंदर सिलेक्टिव टॉपिक होंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, इसके अंदर सिलेक्टिव टॉपिक्स होंगे। सिलेक्टिव का ये मतलब नहीं है कि उसका 10-15% करना है। सिलेक्टिव का ये मतलब है 60 to 70% वहाब डोगर की बुक्स फॉलो होंगी, ठीक है। आगे बच्चों आते हैं पीड्स की तरफ कि सर पीड्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों पीड्स के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें से 14 से 15 एमसीक्यूज हैं, और जो स्टेप 2 सीखे इट्स मोर देन इनफ। और इसमें कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मिसअप होंगे, जो मैं अपने नोट्सों से यहाँ पर ऐड करूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर स्टेप 2 सीखे से हम क्या करेंगे, आपकी पीड्स को भी कवर अप करेंगे, ठीक है जी। आगे आते हैं बच्चों, जो हमारे पास गायनी का, जो गायनी और ऑप्स का बहुत बड़ा पोर्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी डॉक्टर को गायनी और भाई ऑप्स अच्छी आनी चाहिए। अब गायनी के लिए बच्चों क्या फॉलो करनी है भाई, 10 टीचर, दोनों की 10 टीचर बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। इंशाल्लाह इन्हीं को हम फॉलो करेंगे, लेकिन छोटी छोटी से हैं। 2-2 हफ्तों के अंदर हम इनको वाइंड अप कर लेंगे। 3-3 घंटे का जब लेक्चर रखे ना, तो इंशाल्लाह हम 2 हफ्ते के अंदर इसको वाइंड अप कर देंगे। आगे बात आती है साइकेट्री, ईएनटी एंड फोरेंसिक मेडिसिन। बच्चों साइकेट्री फॉलो होगी स्टेप 2 सीखे के, स्टेप 2 सीखे से। ईएनटी कहाँ से होगी बच्चों, ईएनटी के लिए मेरे पास इनर सर्कल के नोट्स हैं, तो इनर सर्कल के नोट्स से हम करेंगे। मतलब वो नोट्स बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर है, वो ये नहीं है वो आपकी बुक से भी बड़े नोट्स हैं, तो हम वहां से करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा अच्छे हैं। और जो फोरेंसिक मेडिसिन है बच्चों, इसके लिए भी हम नोट्स को फॉलो करेंगे।
क्योंकि अगर फोरेंसिक की मेडिसिन की बुक फॉलो करना शुरू कर दी तो उस पर काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमारे पास है टोटल 4-5 मंथ की। ठीक है, तो ये बच्चों साइकेट्री, ईएनटी, फोरेंसिक भी हो गया। आगे आता है कि सर आपने बेसिक के अंदर तो बता दिया कि हम यूवर्ड से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, यार क्लिनिकल का सर आप क्या सजेस्ट करते हो? बच्चों जो एनआरई वाले बच्चे हैं ना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा स्टार्टअप के लिए आपने ये वाला जो रिसोर्स है ना मैं एमसीक्यूज का, जिसका क्या नाम है, मेडिकल। भाई ये मेडिकल बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने काफी ज्यादा अपडेट्स अंदर लेके आए हैं, तो ये आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे। मैं ये क्या करूंगा, आपको ये वाले एमसीक्यूज से इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, ये सजेस्ट करूंगा, जिससे आपका जो रेगुलर टेस्ट है वो यहीं से होगा। ठीक है, आगे बात आती है जो हमारा सबसे यूनिक चीज है, वो है आपका संडे टेस्ट। कि जो पूरे 6 हफ्ते में हमने पढ़ा है वो हमने रिवाइज करके क्या करना है, संडे को टेस्ट देना है, और इसी से सारे बच्चे हमारे भागते हैं, इसी से फिर वो ग्रुपों से रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि वो संडे टेस्ट के अंदर नहीं आते। लेकिन बच्चों जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप कैसे अपने आप को एवेल्युएट करोगे कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता? तो इसलिए संडे टेस्ट हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हमने क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चों को पता है हमारा, कि जो बच्चा ये टेस्ट मिस करता है उसकी क्लासेस बंद कर दी जाती है। अब देखो इतना अगर हमने मुश्किल स्केड्यूल बनाया है तो इसका ये मकसद नहीं है कि बच्चों की तरफ से नॉन सीरियस बिहेवियर होगा, हम उसको बैठे देखते रहेंगे। बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं होगा। ये जो बच्चे क्लासेस दे रहे हैं आप इनसे पूछ लीजिएगा कि जो बच्चा 3 क्लासेस मंथ के अंदर मिस करता है भाई, वो हम उसको अपने साथ कंटिन्यू नहीं करते, चाहे वो उसने 2 टाइम ज्यादा फीस भी दी हुई, 4 टाइम फीस ज्यादा दी हुई, डजेंट मैटर फॉर अस। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपका फिर हमारे सिस्टम के साथ अटैच होने का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, क्योंकि हमने क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है और आप लोगों को आगे एग्जाम्स के अंदर इंशाल्लाह हेल्प आउट करना है। ठीक है, बाकी संडे टेस्ट तो इनको पता है कि जो एक भी टेस्ट मिस करता है उसकी क्लासेस बिल्कुल बंद की जाती हैं, इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चों आप 6 दिन पढ़ोगे, वो भी इतनी ज्यादा एमसीक्यूज़ों की प्रैक्टिस, 7वें दिन आप फिर अपना एवेल्युएट कर रहे हो, तो अब आप भाई आप अपना खुद ही समझ लो कि आप कहाँ तक पहुंच चुके होगे इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी ये है कि वेकेशन की बात होती है, छुट्टियों की बात होती है भाई, हमारा 30 दिन के 30 दिन क्लासेस होती हैं, कोई छुट्टी नहीं है किसी भी सूरत के अंदर, ना संडे ना मंडे। मैं इसलिए अक्सर एक चीज कहता हूँ कि हमारे लिए संडे मंडे एक ही है, क्योंकि हमारा संडे को भी टेस्ट होना है, हमारी मंडे को भी क्लासेस होनी है, तो वो हमारे लिए सेम है। तो इसलिए बच्चों कोई छुट्टी नहीं, 30 के 30 दिन क्लासेस होगी। क्योंकि देखो बच्चों सिलेबस लंबा है, टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए हमें ये थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है। इवन दो बच्चों को याद है ईद वाले दिन इनको सिर्फ एक छुट्टी है, सिर्फ ईद की एक छुट्टी हुई है, सेकंड डे पे इनका टेस्ट था, और जिन्होंने नहीं दिया था उनको पता है उनके साथ क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा सिस्टम, आई होप सो इट मेक सेंस। तो बाकी कोई भी कमी बेशी होगी इंशाल्लाह हम उसको भी कवर अप करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।